नमस्ते, आप सबका स्वागत है सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम बेसिक मैथ की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास आपने देख रखी होगी, सेकंड क्लास आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हम नंबरों के बारे में जान चुके थे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर क्या क्या होते हैं। बेसिक के तौर पे मतलब रिवीजन के तौर पे मैं बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं। फिर रैशनल के एग्जाम्पल दे दिए थे कुछ, ऐसे रैशनल को बांट दिया था कुछ और फॉर्म में। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जिनमें मैंने आपको इन इंटीजर्स के बारे में बताया था, जिनमें मैंने आपको होल नंबर नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, जिनमें मैंने आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर और यूनिट नंबर के बारे में बताया था। इन्हीं सब के बाद में ऑड नंबर इवन नंबर बताए थे। इन्हीं सब के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं नंबरों के द्वारा और आगे सेकंड क्लास। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले हम इन्हीं नंबरों से और क्या क्या कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों के द्वारा सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो होगा एडिशन, जिसे ऐड कहते हैं, या जिसे सम भी बोल दिया जाता है, या जिसे जोड़ना बोलते हैं, जोड़ना, या कई जगह जमा भी लिखा रहता है। और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, प्लस। ध्यान रहे, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, जरा समझेंगे जरा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं लिखा मिल जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 प्लस 3 6 8, तो हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन 2 4 6, पीछे से लिखो 8 6 3, ऐड करिए। ऐड करने पे क्या आएगा, 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11 का 1, 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6। ऐसे आप चाहे सेकंड एग्जांपल भी एक नोट कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे जैसे लिखा मिल जाए 7 6 8 4 प्लस 3 2 4, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन 7 6 8 4, पीछे से लिखिए 4 2 3, खाली जगह छोड़ दीजिए खाली है, 4 4 8, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 6 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 7 1 8। कुछ इस तरीके से हमें ऐड करने होते हैं। ये हमारा एडिशन है, सिंपल सा, सबको आता होगा। मैं बस रिवीजन के तौर पे आगे बढ़ा रहा हूँ आप सबको। अगर आपको ये आता है तो इसके बाद में सेकंड जो पढ़ने वाले वो है सबट्रैक्ट, जिन्हें हम माइनस भी बोल देते हैं, या जिसे हम घटाना भी बोल देते हैं, या कम करना भी होता है, कम करना। और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, माइनस। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में ये लगा दिख जाए तो इसका मतलब आपको जोड़ना है, उन दोनों को प्लस करके लिखना है। अगर कहीं ये वाला डैश जैसा सिंबल दिख जाए तो आपको घटाना है पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या, बस सिंपल सा। जैसे दो एग्जांपल इसके भी लिए लेते हैं। पहला एग्जांपल हम क्या लिए लेते हैं, जैसे कहीं लिखा मिल जाए 7 6 2 4 माइनस 2 0 8, तो घटाइए क्या होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे हम 7 6 2 4 8 0 2। संख्याएं हमेशा पीछे की तरफ से लिखते हैं और पीछे से ही कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस भी पीछे से ही करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रहे आपको। अब ये देखो 4 में से 8 जा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे यहाँ से। जब यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 14, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, पहली बात तो ये सबको आता होगा, नहीं आता है तो आप उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यहाँ आया, 14 में से 8 कम करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कम कर दिया, हटा दीजिए, कितने बचे 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप और भी छोटी क्लासेस में आपको और नहीं समझ में आता तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन खींचिए, 8 घटाइए उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 कम कर दिए, बची कितनी 1 2 3 4 5 6। ऐसे तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा,
6 में से 2 गया 4 बचेगा, 7 में से कुछ नहीं गया 7, या माइनस का सिंबल। सेकंड कुछ ऐसे अगर लिखा मिल जाए कल को, सेकंड एग्जांपल देखिए, कल को 7002 माइनस 480, तो क्या करेंगे हम, बस सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखिए सॉल्यूशन जरूर लिखा करिए, ओके। अभी से आदत डालेंगे आप लोग सॉल्यूशन लिखने की, तो बड़े क्लासेस में बड़ी आसानी से लिख लेंगे। 7002, फिर माइनस करें पीछे से 084, माइनस करिए, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 8 जा नहीं रहा, 1 कैरी लिया, इस पे था नहीं, इसने इससे लिया, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 1 लिया तो यहाँ 9, यहाँ 10, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 6 का 6। ये लोग कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम मैथ में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है हम और सॉल्व करना सीखते हैं। हमने सबसे पहले नंबर डिजिट पढ़े, मैथ की शुरुआत ही यहाँ से होती है डिजिटों से। अगर डिजिट ही नहीं होंगे तो मैथ कहाँ से होगा, नंबर कहाँ से बनेंगे। डिजिटों से मिलके नंबर बने, नंबर पढ़े हमने, नंबर कितने टाइप के होते, क्या क्या होते, फ्रैक्शन वगैरह सब पढ़ा। फ्रैक्शन मतलब नंबर के बाद में फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, उन्हीं नंबर्स को आपस में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस, प्लस सीखा, फिर माइनस सीखा, फिर थर्ड नंबर पे हम क्या सीखने वाले हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई। तो थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, या जिसे प्रोडक्ट भी बोल देते कई कई जगह, मतलब प्रोडक्ट निकालिए दो नंबरों का, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, या इसे गुणा कहते हैं, या कई जगह पे गुणनफल भी कह देते दो संख्याओं का। आपसे कह दिया जाए डैश और डैश का गुणनफल निकालिए, कह दिया जाए कि बताओ जरा 4 और 3 का गुणनफल निकालिए, तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई करना ही है, ओके। तो मल्टीप्लाई का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल लिए लेते कुछ हम। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, फर्स्ट है 426 मल्टीप्लाई 7, ठीक है जी, कुछ इस तरीके से लिखा है। तो इसे हम सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, 426 मल्टीप्लाई 7। ध्यान रहे डिजिट के नीचे डिजिट आए तो सॉल्यूशन अच्छा लगता है और सही आता है। तो 7 का टेबल 6 बार पढ़िए। अच्छा, मल्टीप्लाई सीखने के लिए ध्यान रखो, या नोट लिख लो, ना हो तो नोट, एक नोट क्या होना चाहिए, कम से कम हमें टेबलें याद होनी चाहिए। टेबल कितने तक लर्न होनी चाहिए, 2 to 15 तक कम से कम टेबल लर्न एंड राइट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप यूं समझो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। कम से कम आपको 2 to 15 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए। अगर आपके पास में टेबल्स नहीं है तो मैथ में कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल से होगी। तो 7 6 जा 42 होता है, 42 का 2 4 कैरी लगाएंगे हम, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 का 8, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 1 29, कुछ इस तरीके से। अब आप देखोगे तो डिजिट के नीचे सारे डिजिट चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन भी अच्छा रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। सेकंड एग्जांपल देखने वाले इसका हम। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, जैसे लिखा मिल जाए कहीं 708 मल्टीप्लाई 24, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन, फिर 708 मल्टीप्लाई 24। देखिए डिजिट के नीचे डिजिट है, फिर करना शुरू करिए। ये थोड़ा सा समझना ध्यान से। 4 का टेबल हमें पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें 4 का टेबल पढ़ना है तीनों बार, फिर हमें 2 का पढ़ना है। 4 का पढ़िए, 4 8 जा 32 का 2 3 कैरी, 4 0 जा 0। 4 किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आता है। तो 4 0 जा 0, 0 और 3 3, 4 7 जा 28। दूसरे संख्या से डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा नीचे, फिर 2 से दीजिए, 2 8 जा 16 के 6, 1 कैरी, 2 0 जा 0 और 1 1, 2 7 जा 14, कुछ इस तरीके से। अब हमें इनको करना पड़ेगा प्लस आपस में। जब हम प्लस कर लेंगे तो क्या होगा, 2 3 और 6 9, 8 और 1 9, 2 और 4 6 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। समझ आया नहीं आया, कोई परेशानी, कुछ इस तरीके, ठीक है जी। इनकेस एक और मैं समझाई देता हूं इसी में, थर्ड, अगर इनकेस 3 डिजिट में आ गया तो समझिए ध्यान से, पहले देखिए इधर
अगर कहीं ऐसा लिखा आ गया 2402 मल्टीप्लाई 302, तो हम क्या करेंगे, तो हम सॉल्यूशन 2402 मल्टीप्लाई 302 करिए मल्टीप्लाई। अब 3 डिजिट से किया जा रहा है, देखो 2 डिजिट 1 डिजिट से किया तो हमें कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर था हमारे पास में। ध्यान से देखो पहले, फिर जब हमने 2 डिजिट से किया तो हम क्या करेंगे, अरे आपसे कह रहे हैं ना पहले समझिए बेटा जी, जब हम 2 डिजिट से करेंगे तो हमें एक क्रॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीचे एक क्रॉस का यूज करना पड़ेगा। जब हम 3 डिजिट से करेंगे तो हमें 2 का करना पड़ेगा। जब 1 से किया तो 1 भी नहीं, 2 से किया तो 1, 3 से करेंगे तो 2 क्रॉस की जरूरत। कैसे, सबसे पहले 2 का टेबल पड़ी, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, ध्यान रहे डिजिट के नीचे डिजिट आएगा, 2 2 जा 4। नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। समझिए पहले हमने क्रॉस लगा दिया, ठीक, इसके नीचे। फिर हम क्या करेंगे, आगे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0। ठीक, यहां तक आया समझ, गुड। अगर ये 2 डिजिट तक की संख्या होती तो हम यहीं पर लाइन खींच के प्लस कर देते, लेकिन इसमें तीसरा डिजिट एक और तैयार है मल्टीप्लाई के लिए। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और क्रॉस लगाना पड़ेगा इसके नीचे कुछ ऐसे। ठीक, फिर देखिए आप करिए, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। डिजिट के नीचे डिजिट आने चाहिए, ये भी ध्यान रहे, डिजिट के नीचे डिजिट। अब इन सबको प्लस कर दो, प्लस करिए, देखिए जरा, 4 क्रॉस क्रॉस 4, 0 0 क्रॉस 0, 8 6 14 का 4, 1 कैरी, 4 0 0 4, 4 और 1 5। फिर इसके आगे क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से, 0 और 2 2, 7 का 7। यही इसका आंसर है। कुछ इस तरीके से कर लेंगे। किसी भी संख्या का, कुछ बातें ध्यान रखें, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर 0 में किया जाए तो आंसर 0 आता है। ठीक, और 0 आने के बाद अगर उसके ऊपर कैरी लगाए तो वो कैरी जुड़ जाएगा, उस 0 में अगर कैरी नहीं लगाए तो 0 का 0 आ जाएगा। फिर हमने देखो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, 4 नंबर पे हम करने वाले डिवाइड। क्या करने वाले, डिवाइड। समझते रहिए, डिवाइड, डिवाइड, या जिसे भाग कह देते, क्या कह देते, भाग। ठीक, या कई बार ऐसा होता बांटना भी कह देते कि आपसे कहा जाए कि बताओ 4 रुपए को 3 लोगों में बांटिए, तो 4 में 3 का डिवाइड दे दो। आपसे कहा जाए 20 रुपए को 10 लोगों में बांटिए, तो 20 रुपए में 10 का डिवाइड दे दो। बांटना भी क्या होता है, भाग ही होता है। बांटना भी क्या होता है बच्चों, भाग, हाँ है ना। बांटना क्या होता है, भाग। डिवाइड का सिंबल ये होता है कुछ, ठीक है, समझिए। फिर तो इन्हीं की कुछ इसकी खूबियां देखते क्या है, एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल देखेंगे, कहीं भी अगर ऐसा सिंबल लगा मिल जाए हमें डिवाइड करना। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल 2 4 6 डिवाइड बाय, कहीं लिखा मिल जाए आपके सामने 3, ऐसे। तो हमें क्या करना है, बस ऐसे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में ऐसे सिंबल, एक सिंबल बनाना है, इसके अंदर 2 4 6 लिखना है, ये इधर लिखना है। ठीक है, हमारे यहाँ जब मैं पढ़ता था गांव में, तो हमारी एक मैडम थी, वो हमें चूल्हा बताती थी कि चूल्हा बनाओ, इसे चूल्हा कहते थे। गांव देहात में आपने शायद या घरों में अपने में देखा होगा, चूल्हा ऐसे ही बनता है। तो चूल्हा बनाइए और चूल्हे के अंदर क्या करिए, बड़ी संख्या को रख दीजिए और बगल वाली को इधर रख दीजिए, मतलब घुमा के ऐसे रखना होता है। फिर टेबल पढ़िए, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो, 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 2 से ज्यादा ना हो जाए, 3 बन जा 3। अरे ये तो पहली बार नहीं ज्यादा हो गया, तो 2 संख्याओं को दे दो एक साथ, 24। 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 24 से ज्यादा ना हो जाए। अब 3 का टेबल होता क्या है देखना जरा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, ये होता है। अब देखो मैंने कहा 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 24 से ज्यादा ना हो जाए, या तो 24 ही आ जाए या 24 से छोटा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 24 3 के टेबल में दिख रहा है 8 बार में, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 8
और 3 8 जा 24। देखो 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 6 नीचे नोट करेंगे। 6 कहाँ नोट करेंगे? नीचे। अब 3 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से ज्यादा ना हो जाए, तो 3 2 जा 6, तो 2 बार गया 6 आ गया, कट गया कुछ नहीं, यही आंसर है। ये क्या है? आंसर। बस इसमें कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो ध्यान रखें हमेशा। नोट करने वाली चीजें क्या है कि किसी भी डिवाइड करते समय किसी भी क्वेश्चन में यहां जो बचा होता है वो क्या होता है? रिमाइंडर, मतलब जिसे कहा जाता है शेषफल। ठीक, ये जो आता है ये क्या होता है? क्वेश्चन, मतलब जिसे कहा जाता है भागफल। ठीक है जी। ये जो होता है जिससे भाग दिया जा रहा होता है ये होता है डिवाइजर, मतलब भाजक। और ये जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है ये क्या है? ये है डिविडेंड, मतलब जिसे कहा जाता है भाज्य। ठीक, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म के तौर पर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखा दूं, यहां लिखा है डिविडेंड, यहां है डिवाइजर, यहां जो नीचे बचा करेगा वो रिमाइंडर हुआ करेगा, और यहां जो बचेगा वो क्वोशिएंट होगा। हिंदी में कहा जाए तो यहाँ भाजक है, ये शेषफल है, ये भागफल है, और ये भाज्य है, कुछ ऐसे। ठीक, फिर इसके बाद में सेकंड हम एग्जांपल लिए लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा? सेकंड एग्जांपल ले लो जरा, 2408 डिवाइड बाय 5 लिख दिया मैंने। चलिए, तो सॉल्यूशन के बाद फिर वही क्या करेंगे, चूल्हा बनाएंगे बढ़िया सा, फिर उसके अंदर 2408, फिर 5 से डिवाइड दो। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 2 से ज्यादा ना हो जाए, तो 2 तो वैसे ही छोटा है तो दोनों को मिला के दो। 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 24 से ज्यादा ना हो जाए, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब देखो 25 जो है वो 24 से ज्यादा है, तो हम 24 या फिर 24 से कम तक पढ़ सकते हैं। तो 24 से कम क्या आ रहा है? 20। कितनी बार में आ रहा है? 4 बार में। तो 5 4 जा 20। यहां देखेंगे माइनस करेंगे, 4 बचा या कुछ नहीं बचा। ये हमने नेक्स्ट बार क्या 0 नोट किया। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 40 से ज्यादा ना हो जाए, या तो 40 आए या 40 से कम। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो 40 ही आ गया, तो 5 8 जा 40। 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 4 में से कुछ गया कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट हम नोट करेंगे 8 को क्रॉस के जस्ट बगल से, और डिजिट के नीचे डिजिट चलने चाहिए। कई बार डिवाइड ऐसे ऐसे बच्चे लिए जाते हैं, ऐसे नहीं, डिजिट के नीचे डिजिट चलना चाहिए, ध्यान रहे। देखो 8 के नीचे 8 आया। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ो 8 से ज्यादा ना हो जाए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये तो दूसरी बार में ही ज्यादा हो गया 10, तो 5 1 जा 5। कितना बचा देखो जरा ध्यान से, यहाँ 5 1 जा 5, तो 3 बचा। यही क्या है आपका रिमाइंडर। ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। और ये क्या हो गया? डिवाइजर। ये डिविडेंड। ठीक, सब कुछ पता चल गया। हिंदी में कहा जाए तो जिसे भाज्य कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं, और इसे भाजक कहते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ये बेहद जरूरी चीज है, पता होना, ठीक है ना? हाँ, फिर जब हमने ये पता कर लिया तो फिर इसके बाद में क्या होगा? तो फिर इसके बाद में हमने सबसे पहले ऐड सीखा आज, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर इसके बाद में हम सीखने वाले क्या?
5 नंबर पे बॉड मास, और उसमें ही जो बची खुची चीजें होंगी वो मैं बॉड मास में सिखाऊंगा आपको। क्या सीखने वाले हैं अब हम? बॉड मास। तो देखते रहिए। चलिए, बेहद जरूरी है, ध्यान से देखना। ये मैंने एक स्पेलिंग लिखी है जिस स्पेलिंग में 6 लेटर्स हैं, BODMAS, बॉड मास। बेहद जरूरी है। आपकी मैथ अगर पढ़ रहे हैं और किसी भी क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन में ये बॉड मास का नियम जो है लग रहा होता है। द रूल ऑफ बॉड मास हर जगह लगता है, हर जगह। अगर रूल ऑफ बॉड मास नहीं है तो मेरे हिसाब से दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, सवाल नहीं बन सकता है। और उसका रीजन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हम जब बॉड मास सीख लेंगे तब आप सबको पता चलेगा। ध्यान से सीधे बैठे रहिए, ध्यान से समझना है बिल्कुल सारी चीजें, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है आपको, बेहद जरूरी है ये। हाँ, हम सबकी तरक्की के लिए। B4 क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब हिंदी में जिसे कहा जाता है कोष्ठक। कैसे होते हैं ये कोष्ठक? कोष्ठक 3 टाइप के होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा वाला जो होता है वो ये है, इससे छोटा वाला जो होता है ये है, और इससे छोटा वाला जो होता है वो ये है। फिर ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, और का मतलब जैसे 3 ऑफ 2 लिख रखा है, दैट मीन्स 3 2 जा 6 आंसर होना चाहिए। ये है इसका मतलब, ऑफ का मतलब। डी का मतलब क्या होता है बेटा? डिवाइड। डिवाइड मतलब जिसे भाग कहा जाता है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, हम जानते हैं। और ये कहीं अगर लिखा मिल जाए डिवाइड 2, 6 डिवाइड बाई 2, ये मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है 6 से ज्यादा ना हो जाए। तो 2 3 जा 6, आंसर कितना आएगा इसका बच्चों? 3, कुछ ऐसे। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब जिसका मतलब है गुणा, और गुणा का सिंबल होता है कुछ क्रॉस टाइप ऐसे। और इसको यूज किया जाता है, कहीं लिखा मिल जाए आपको 4 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स क्या हुआ कि 4 2 जा 8 आंसर। अब आप कहेंगे भैया ऑफ में और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोनों में। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई का सिंबल हमें शो किया गया है, लेकिन ऑफ में हमें मल्टीप्लाई का सिंबल शो नहीं किया गया है, हमें ऑफ डायरेक्ट करना है मल्टीप्लाई। ओके, ये ध्यान रहे। फिर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ऐड, जिसे हम हिंदी में जोड़ना बोलते हैं, जिसका सिंबल प्लस होता है। ये अगर कहीं लिखा मिल जाए 3 + 2, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आने वाला है? 5। और ऐसे ही आपका एस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट मतलब आपका घटाना, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। और ये कुछ लिखा मिल जाए आपको 5 - 2, इसका मतलब आपको आंसर 3 लिखना है, कुछ है। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हमेशा इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट देखा करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट होगा तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी की चीजें बाद में। ब्रैकेट सॉल्व हो जाए या ब्रैकेट नहीं है तो उस कंडीशन में हम सेकंड ऑप्शन जाएंगे ऑफ पर। अगर उस क्वेश्चन में ऑफ है तो हम फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर भले ही ऑफ किसी भी जगह लिखा हो उस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद में ऑफ के बाद में हम कहा जाएंगे? देखो, डिवाइड पर तीसरे नंबर पे, फिर डिवाइड के बाद में हम जाएंगे मल्टीप्लाई पर, मल्टीप्लाई के बाद में हम जाएंगे ऐड पर, ऐड के बाद में हम जाएंगे सब्ट्रैक्ट पर। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हमें पूरा नोट कर लेना है। समझ आया नहीं आया? गुड। एकदम दिमाग में नोट हो जाना चाहिए समझदारी पूर्वक। हमेशा मैथ में बॉड मास का नियम लगता है, हमेशा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 1, कहीं लिखा मिल जाए 2 + 3 × 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 ऑफ 3 + 6, और फिर इसके बाद में लिखा मिल जाए बाहर आपके
डिवाइड बाय 4 ऑफ 2 3, कुछ इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो हम सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्व लिखने के बाद में हम क्या कर देंगे, देखिए जरा ध्यान से। सॉल्व लिखने के साथ में हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। देखो 2 + 3 × 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 ऑफ 3 + 6 ब्रैकेट क्लोज 4 डिवाइड ऑफ 3। ये हमने क्वेश्चन को एज इट एज नोट किया। फिर उसके बाद में अब हम अपना जो भी बॉड मास का नियम है वो फिट करेंगे उसमें। बॉड मास का नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, क्या इसमें ब्रैकेट है कहीं? अब लेकिन सबसे पहले प्लस दिख रहा है हमें, तो हम प्लस सॉल्व करेंगे क्या? नहीं बच्चों, हम सबसे पहले प्लस नहीं सॉल्व करेंगे, हम वही ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। मतलब बॉड मास का नियम, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत आ ही नहीं सकता है, बस आपने कैलकुलेशन सही की हो तो। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट कहां लगा है। आप देखोगे ब्रैकेट ये रहा, ये है कि नहीं ब्रैकेट? तो बस हमें बच्चों यही सॉल्व करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व। देखो ये रहा, ब्रैकेट सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है? तो ब्रैकेट में भी बॉड मास का नियम लगाओ। क्या ब्रैकेट में ब्रैकेट है? नहीं। ऑफ है? हाँ है। 3 2 जा 6, आंसर आया 6 + 6। बाकी का ब्रैकेट लगाए, इधर क्या बचा है? जो बचा है वो सेम टू सेम लिखो, 4 ऑफ 3, इधर देखो माइनस, फिर कितना है 6 × 3 + 2 ये। और ये भी ध्यान रहे कि हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इक्वल लगाना होता है, तो इक्वल के नीचे इक्वल लगाते जाना है। अब देखो हमने ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमें फिर से ब्रैकेट देखना है एक और बार, जब तक ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। ब्रैकेट में हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो 6 और 6 कितना हो जाता है? 12। बाकी का बचा हुआ है इधर का और इधर का सेम टू सेम नीचे, डिवाइड 4 ऑफ 3, फिर इधर लिख रखा है -6 × 3 + 2 ऐसे। ठीक है जी। फिर इसके बाद में हमें देखना है क्या? अब देखो ब्रैकेट इसमें से सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट हट चुका है बिल्कुल। जब सॉल्यूशन पूरा आ गया ब्रैकेट हट गया। ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट क्या है? ऑफ। ऑफ इसमें क्या? ये ऑफ है? नहीं। ये ऑफ है? नहीं। ये ऑफ है? नहीं। ये ऑफ है? नहीं। ये ऑफ है? हाँ भैया ये ऑफ है। तो फिर इसे सॉल्व करना है हमें, केवल इतना। ऑफ के इधर वाला सॉल्व करिए। 3 4 जा 12, इसे कितना आ रहा है भैया? 12। बाकी का इधर कुछ बचा नहीं, इधर क्या बचा है? डिवाइड 12 -6 × 3 + 2 इक्वल। फिर हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना है? देखो ऑफ सॉल्व हो गया। ऑफ के बाद में नेक्स्ट क्या है? डिवाइड। डिवाइड ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो डिवाइड सॉल्व करिए। देखिए जरा भैया, 12 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए आंसर। तो डिवाइड सॉल्व करते समय हमें क्या करना है कि ऐसा टेबल पढ़ो कि वही आ जाए। तो 12 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाए। इधर कुछ बचा नहीं, इधर क्या? -6 × 3 + 2। हमें एक लाइन में एक ही सिंबल सॉल्व करना है, ठीक है? और फिर सारा का सारा एज इट इज नीचे लिख देना है, ठीक है? ऐसे ही। फिर देखिए नेक्स्ट में हमें देखो डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कहाँ है? ये है मल्टीप्लाई? नहीं ये है, हाँ है भैया। तो इधर के मल्टीप्लाई का इधर का उधर का बीच में कर लीजिए और देखिए जरा। 6 का टेबल 3 बार पढ़िए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आंसर आया 18। इधर बचा -1, इधर बचा +2। नोट करिए, इक्वल के नीचे इक्वल। फिर देखो मल्टीप्लाई के बाद क्या है? ऐड। तो बच्चों ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? देखो प्लस ये रहा, प्लस के 18 और 2 कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 20। कितना आएगा आंसर? यहाँ पे 20 आंसर है। बचा हुआ इधर -1, इधर कुछ बचा नहीं तो नोट लीजिए, इक्वल। अब देखो ऐड के बाद में क्या है? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कहाँ है? ये सब्ट्रैक्ट ही बचा है इसमें, तो सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। 20 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? ऐसे नहीं आता, आप ऐसे लिख लो 20 -1 ऐसे करके 19 बचेगा आंसर। यही आपका क्या है? आंसर है। ध्यान रहे इक्वल के नीचे इक्वल आए, और नहीं आता सॉल्व करना तो ऐसे सॉल्व कर लेना है आपको। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टियां सिखाई, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, ताकि आप बॉड मास अच्छे से कर सको। बॉड मास सॉल्व करने के लिए आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ टेबल कम से कम 15 तक आपको अच्छे तरीके से आना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा?
हाँ ध्यान रहे। फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं। सेकंड आप घर से करेंगे अपने। 4 मल्टीप्लाई 6 ऑफ 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 7। थर्ड क्वेश्चन है 12 माइनस 16 ऑफ 2 डिवाइड बाय 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 6, कुछ उस तरीके से। अब जिस क्वेश्चन में बोर्ड मास में से कोई भी सिंबल नहीं होगा वो हम छोड़ देंगे, आगे वाला सॉल्व कर लिया करेंगे। जैसे इनके समझ के देखो जरा, अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, जब ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा हम ऑफ पे बढ़ जाएंगे, फिर हम ऑफ देखेंगे। अगर ऑफ नहीं होगा तो हम डिवाइड पे, डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ऐड पे, ऐड नहीं होगा तो हम सब्ट्रैक्ट पे, और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा तो यकीन मानो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टियों को यूज करके, इन्हीं गुणों को यूज करके क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है बेटा। जब यही नहीं होगा तो क्वेश्चन कहां होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से। तो आपको नोट कर लेना है, समझ लेना है। अगर ये आपको समझ आया हो तो क्या करना है, ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है और ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ क्लास में बोल सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, और इसे नोट करने के लिए आप फिर से क्या करें, यूट्यूब पर चले जाएं और यूट्यूब पर जाकर के आप बेसिक मैथ जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही ये क्लास आपको मिल जाएगी। ये बेसिक मैथ की सेकंड क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास आपकी फिर आगामी दिनों में आप तक फिर पहुंचा दी जाएगी। ओके, ध्यान रहे, ये मैंने इसलिए पढ़ाए थे ताकि आपको बोर्ड मास का रूल अच्छे से याद हो। ध्यान रहे, बोर्ड मास का रूल बेहद जरूरी है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, ध्यान रहे, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे आप ब्रिटेन में, चाहे आप दुनिया के किसी भी देश में पढ़ रहे हो, किसी भी शहर में पढ़ रहे हो, ये बोर्ड मास का नियम हर जगह काम आएगा आपके। हाँ, बेहद जरूरी है इन चीजों को याद कर लेना, लर्न। और साथ ही साथ तीसरे क्लास जब हम ले उससे पहले आपको टेबल 2 to 15 तक याद कर लेना। हाँ, ये बेसिक सी चीजें होती, 2 to 15 तक टेबल याद होना छोटे क्लासेस के लिए। बड़े क्लासेस के लिए तो 40-50 तक पहाड़े याद हो, वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए नमस्ते।